जहां मिलिंद देवड़ा ने पार्टी के साथ अपने सियासी सफर का अंत कर दिया है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पोस्ट एक्स के माध्यम से दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 55 साल पुराना रिश्ता यहां समाप्त होता है। मेरे राजनीतिक यात्रा के महत्वपूर्ण अध्याय का समापन हो गया है। मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि मुंबई दक्षिण सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और ऐसे में वो सीट उन्हें मिले ना मिले, और यही सभी अटकलें पहले से चल रही थी कि वो कभी भी शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। अब हालांकि अफवाहों पर उन्होंने खुद विराम लगा दिया है और यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी है कि 55 साल पुराना रिश्ता आज कांग्रेस के साथ यही समाप्त हो जाता है। कांग्रेस को बड़ा झटका 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन इस बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि जहां न्याय यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है मिलिंद देवड़ा के जाने से। मिलिंद देवड़ा क्योंकि एक बड़ा नाम है महाराष्ट्र की राजनीति में, और अब ऐसे में उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है और किस पार्टी के साथ जाने वाले हैं इसको लेकर के फिलहाल अटकलें चल रही हैं। तो मिलिंद देवड़ा ने यानी कि कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है और कांग्रेस का हाथ छोड़ने के बाद शिवसेना में शामिल होंगे मिलिंद देवड़ा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। कांग्रेस को बड़ा झटका जरूर लगा, लेकिन अब मिलिंद देवड़ा इस तरीके से अपना पाला बदल रहे हैं। दोपहर 2 बजे शिवसेना में शामिल हो जाएंगे मिलिंद देवड़ा। बड़ी जानकारी महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी आपको बता रहे, जहां पर महाराष्ट्र की सियासत में एक के बाद एक उथल पुथल जो है वो देखने को मिल रही है, और एक ऐसे समय पर मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है, कांग्रेस का हाथ छोड़ा है, जब कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है और खुद को मजबूत करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रही है। खुद राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, जमीनी स्तर पर उतरकर काम कर रहे हैं, और ऐसे में 2 बजे आज शिवसेना में शामिल हो जाएंगे मिलिंद देवड़ा। और सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। सत्य प्रकाश, एक तरफ मिलिंद देवड़ा ने अब कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अटकलें ये भी हैं कि दोपहर 2 बजे वो शामिल होंगे शिंदे गुट में। देखिए, अटकलें नहीं है, कंफर्म हो गया है मिलिंद देवड़ा की तरफ से। उन्होंने कहा है कि 2 बजे शिवसेना नेता जो कि महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर पे पहुंचेंगे 1:30 बजे तकरीबन, और 2 बजे लगभग 500 कार्यकर्ताओं के साथ शिवसेना में शामिल होंगे। कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरह से मिलिंद देवड़ा का यहाँ पे महाराष्ट्र में वर्चस्व है, जिस तरह से उनका कद है यहाँ पे, उसको लेकर कहीं कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका मिला है। इंडिया अलायंस को बहुत बड़ा झटका मिला, क्योंकि साउथ मुंबई की सीट को लेकर लड़ाई चल रही थी, क्योंकि शिवसेना जो कि उद्धव गुट है, वो जो साउथ मुंबई की सीट है उसको कांग्रेस एनसीपी को देने वाली थी, जिसको लेकर विवाद चल रहा था। लेकिन आज आखिरकार मिलिंद देवड़ा ने सारी नाराजगी खत्म करते हुए कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। 55 सालों से इनका नाता था कांग्रेस, और महाराष्ट्र के बड़े नेता माने जाते थे। इनके पिता कांग्रेस में थे, मंत्री थे, ये भी यूपीए 2 के टाइम मंत्री थे, मिनिस्टर थे, और जो इनकी पद थी महाराष्ट्र में कांग्रेस में बड़ा माना जाता था। इनका काफी वर्चस्व है साउथ मुंबई को लेकर, इसी लेकर लड़ाई थी और काफी दिनों से नाराज चल रहे थे। आज उन्होंने ऑफिशियली घोषणा कर दिया 2 बजे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मिलिंद देवड़ा शिवसेना में शामिल हो गए 500 कार्यकर्ताओं के साथ। जी बिल्कुल, और ये पहले से ही कहा जा रहा था कि शिवसेना शिंदे गुट में वो शामिल हो सकते हैं। पूरी लड़ाई दरअसल मुंबई दक्षिण की सीट को लेकर के है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ऐसे में एक और अहम जानकारी इसी से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं कि अब कांग्रेस की तरफ से जब यहाँ इस बात को लेकर के रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे को लेकर के कांग्रेस पर अमित मालवीय ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पहले अपने नेताओं के साथ न्याय करें, उसके बाद न्याय यात्रा करे राहुल गांधी। एक तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता छिटक करके दूसरी पार्टी में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मिलिंद देवड़ा की अगर केस की बात करें तो मिलिंद देवड़ा की लड़ाई पूरी दक्षिण मुंबई सीट को लेकर के है। दक्षिण मुंबई सीट को लेकर के उनका कहना था कि वो वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इंडिया अलायंस में यह तय नहीं हो पाया है कि किसे कितनी सीट मिलनी है। और अब ऐसे में मिलिंद देवड़ा ने खुद टाटा बाय बाय करते हुए शिवसेना शिंदे गुट के साथ जाने का फैसला किया है। उन्हें पूरी तरीके से इस बात का कहीं ना कहीं जो कयास लग रहे थे, अफवाह जो उठ रही थी कि शिवसेना शिंदे गुट में जा सकते हैं, उनको उन्होंने खुद ही विराम देते हुए एक्स पर ये पोस्ट साझा करते हुए लिख दिया कि 55 साल पुराना जो सफर था वो अब यहीं समाप्त होता है। मेरा राजनीतिक सफर यहीं समाप्त होता है, लेकिन राजनीतिक सफर अब दूसरी पार्टी के साथ उनका शुरू होने वाला है, जो कि शिवसेना शिंदे गुट है।
बिल्कुल मीनाक्षी, और सिर्फ मिलिंद देवड़ा ही नहीं, अब तक कई बड़े चेहरों ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा है। इंडी गठबंधन की मुश्किलें क्योंकि अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, इससे तो यही समझा जा सकता है। एक के बाद एक गठबंधन के नेता अपनी अलग अलग राह पलाप रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव ने एक बार फिर से कांग्रेस के खिलाफ अपना सख्त तेवर जाहिर कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा 2024 का चुनाव करीब है, लेकिन इंडी गठबंधन में अभी तक आपसी दरार ही नहीं खत्म हो रही है। कांग्रेस के साथ ज्यादातर राज्यों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बैठ रहा है, क्योंकि सपा प्रमुख ने एक बार फिर से कुछ यही इशारा किया है। इंडिया अलायंस में आपसी मतभेद करीब करीब सभी दलों के बीच है। ये मतभेद का असर ही है कि अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। इस राह में सभी पार्टियां कांग्रेस को ही सबसे बड़े रोड़े की तरह देख रही हैं, तो सपा प्रमुख अखिलेश कई बार खुले तौर पर कांग्रेस को टारगेट कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो अखिलेश ने एक बार फिर से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। सूत्रों का दावा है कि अखिलेश ने पार्टी की बैठक में यहां तक कह दिया कि गठबंधन को लेकर कांग्रेस का कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा है। कांग्रेस कहां से लड़ना चाहती है उससे लिस्ट मांगी गई, लेकिन उन्होंने नहीं दी। ये पहली बार नहीं है जब सपा प्रमुख ने कांग्रेस पर हमला बोला है। इससे पहले अखिलेश यादव कांग्रेस को सीट बंटवारे को लेकर अंतिम रूप देने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। यात्रा से पहले उन्हीं सभी प्रदेशों की सीट का बंटवारा हो जाएगा, जिससे लड़ाई और मजबूती से लड़ी जा सके। सर, इस यात्रा में आप शामिल होंगे सर? राहुल गांधी की यात्रा में? मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। यात्रा हो अच्छी बात है, लेकिन सभी दल ये चाहते हैं यात्रा से पहले टिकट बंटवारा हो, सीट बंटवारा हो, और जब सीट बंटवारा हो जाएगा तो यात्रा में भी बहुत से लोग अपने आप सहयोग करने निकल पड़ेंगे। इंडी गठबंधन में लगातार चौड़ी होती दरार पर बीजेपी ने भी निशाना साधा। केंद्रीय रक्षा मंत्री कह रहे हैं, कोई चाहे मिलकर लड़े या अलग अलग, हम तैयार हैं। तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा चुटकी ले रहे हैं। अब ये फैसला उन लोगों को करना है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो मिलकर लड़ना चाहते हैं मिलकर लड़ें, अलग अलग लड़ना चाहते हैं अलग अलग लड़ें। कल नीतीश कुमार बोलेगा मुझको कन्वेनर बनाओ, परसिदिन बोलेगा मुझको कन्वेनर बनने का मन नहीं है, तो कोई दिन आप देखेगा पवार जी आ रहा है मीटिंग में, प्लेन ही डाइवर्ट हो जाएगा, नहीं आ पाया। तो ऐसा एंटरटेनमेंट न्यूज आपको इंडिया अलायंस से मिलते ही रहेगा। अभी आप कितना इसको इम्पोर्टेंस देता है आपका ऊपर ही है। इंडी गठबंधन के दलों के बीच बैठक और चर्चाओं का दौर तो जारी है, लेकिन किसी भी बैठक में वो बात बनती नहीं दिख रही जिससे कहा जा सके कि गठबंधन और उसके नेताओं का मिशन 2024 है। यही वजह है कि इंडी अब चर्चा में तो है, लेकिन ये चर्चा उसके नेताओं के बड़बोलेपन और आपसी खींचतान की ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।